जिससे मैंने कहा, हिंदुस्तान में बने हुए धार्मिक फेथ्स हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन, इनके फॉलोअर्स के बीच में फसाद लगाने की बहुत कोशिश की गई है डिवाइड एंड रूल के लिए, जो सूडो सेक्युलर्स ने किए हैं। लेकिन इस तरह के अटेम्प्ट्स ये हिंदुस्तान में होते हैं। अगर आप नेपाल जाओ तो वहाँ पर जाकर आपको दिखेगा कि हिंदू और बौद्ध इनमें कुछ फ़र्क ही नहीं है। नेपाल में आपको बहुत सारे मंदिर दिखेंगे कि जहाँ पर गौतम बुद्ध जी और विष्णु जी इनकी साथ में पूजा की जाती है। गौतम बुद्ध जी ये भगवान विष्णु जी के 9वें अवतार माने जाते हैं। नेपाल में बुद्धिस्ट लोग लिविंग गॉडेस ऑफ पाटन की पूजा करते हैं। ये लिविंग गॉडेस ऑफ पाटन ये दुर्गा माता के अवतार मानी जाती है, तो वहाँ के बुद्धिस्ट लोग ये दुर्गा माता के अवतार की पूजा करते हैं। हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें तो हिंदू और सिख इनके बीच में भी दरार पैदा करने की बहुत कोशिश की गई है। ऐसे फेक नैरेटिव्स भी क्रिएट किए गए हैं कि हिंदू और सिख ये दोनों अलग कैसे। लेकिन अगर आप देखो तो गुरुद्वारों में आपको असंख्य हिंदू दिखेंगे और वो कंफर्टेबल भी होते हैं गुरुद्वारा विजिट करने के लिए। और अगर आप दुर्गियाना मंदिर या देवी मंदिर में जाओ तो वहाँ पर आपको असंख्य सिख लोग भी दिखेंगे कि जो वहाँ जाकर पूजा करते हैं। अब इस तरह के फेक नैरेटिव्स ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल के लिए किए जाते हैं, ये अंडरस्टैंड करके हमें यूनिटी मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। 1984 के जो राइट्स थे उसे भी हिंदू वर्सेस सिख ये कलर देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये धर्म के आधार पर किए ही नहीं गए हैं। आई वुड कॉल इट मोर एज अ कांग्रेस वर्सेस सिख काइंड ऑफ अ स्पैट। अब हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन्स, हिंदुस्तान की लंबी हिस्ट्री में इनके बीच में अगर कोई फसाद हुई है तो धर्म के आधार पर डेफिनेटली नहीं हुई। इन्होंने एक दूसरे को धर्म के आधार पर कभी भी टारगेट नहीं किया। ये चीज़ हमें समझनी चाहिए और याद रखनी चाहिए।